दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ शाह एक बार फिर। आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर आज ही के दिन 1924 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए एक छोटे से लड़के ने ये नहीं सोचा था कि उसकी आवाज पूरी दुनिया के करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगी। ये लड़का था मोहम्मद रफी, जिसे प्यार से घर वाले फीकू के नाम से जानते थे और जिसे आज पूरी दुनिया रफी साहब के नाम से जानती है। लगभग 40 साल के करियर में उन्होंने 25,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को ऐसी ऊंचाई दी जिसका मुकाबला आज तक मुमकिन नहीं। रफी साहब के वालिद हाजी अली मोहम्मद अमृतसर के इस छोटे गांव कोटला सुल्तान सिंह से लाहौर चले आए और जहां उन्होंने नूर मोहल्ला भट्टी गेट में एक नाई की दुकान खोली। छोटे रफी की पहली तालीम किसी बड़े गुरु के पास नहीं बल्कि गांव की गलियों में घूमने वाले एक फकीर से शुरू होती, जिसके आलाप और जिसकी नक्शबंदी को वो ध्यान से सुनते और फिर उसकी नकल करते। रफी साहब की सिंगिंग का टैलेंट सबसे पहले उनके बड़े भाई के दोस्त अहमद हमीद ने उसको पहचाना और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि इस बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग और बड़ी दुनिया में मौका मिलना चाहिए। फिर इसके बाद रफी साहब उस्ताद छोटे गुलाम अली खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां और फिर कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर फिरोज निज़ामी, ऐसे उस्तादों से उन्होंने फिर क्लासिकल म्यूजिक की तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में, लाहौर में एक पब्लिक प्रोग्राम में रफी साहब ने पहली बार पब्लिक स्टेज पर गाना गाया। रफी साहब को ये मौका मिला और किस्मत का खूबसूरत मोड़ भी यही था। ऑडियंस में मशहूर कंपोजर श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जो उनकी आवाज से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सीधे रफी साहब को बम्बई, यानी अब मुंबई, बुला लिया और फिल्म्स के लिए गाना गवाने का वादा किया। फिर पंजाबी फिल्म गुल बलोच 1944 को, इसके लिए रफी साहब ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। 1944 के बाद 45 में दूसरी फिल्म आई गांव की गोरी, और फिर समाज को बदल डालो 1947 और जुगनू 1947। इस सब फिल्मों के लिए रफी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग की, जहां उनकी आवाज ने पहली बार बड़े पर्दे के जरिए पूरे हिंदुस्तान तक आवाज पहुंची और साथ ही साथ उनकी शोहरत भी। धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर इस यंग सिंगर पर टिकने लगी, लेकिन असली एक्सप्लोजन तब हुआ जब म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब ने उन्हें मौका दिया। महान म्यूजिक कंपोजर नौशाद अली ने बहुत जल्दी यह समझ लिया कि इस लड़के के गले में कुछ बेहद खास है। उन्होंने रफी साहब को पहला सोलो गाना दिया, तेरा खिलौना टूटा बालक, अनमोल घड़ी 1946, और जिसने फिल्म में एक छोटे से बच्चे के दर्द को इतनी सच्चाई से आवाज दी कि फिल्म देखने वाले चौंक उठे। फिर इसके बाद दिल लगी आई 1949 में, और इस दुनिया में ऐ दिलवालो, ये उनके करियर का माइलस्टोन सॉन्ग साबित हुआ, जिसने ये साबित कर दिया कि रफी साहब कोरस या छोटे हिस्से के सिंगर नहीं हैं, बल्कि पूरी फिल्म को उठाने वाली आवाज है। यहीं से उनका नाम टॉप प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। रफी साहब की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उनकी आवाज हर हीरो के चेहरे के साथ बदल जाती थी। वही एक गला, लेकिन हर एक्टर पर रंग अलग अलग। दिलीप कुमार के लिए नर्म, रोमांटिक और गहरी आवाज, जैसे तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, लीडर 1964, और फिर गुरदत्त के लिए दर्द और फलसफे से भरा हुआ सुर।
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा 1957। और शम्मी कपूर के लिए पूरी तरह मस्त उछलती हुई एनर्जी, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली 1961। और तीसरी मंजिल और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में रॉकिंग ट्रैक्स। और फिर जॉनी वॉकर के लिए फुल कॉमेडी मूड, सर जो तेरा चकराए और तेल मालिश, प्यासा जैसे गाने। एक ही गले से इतना वाइड स्पेक्ट्रम निकालना, ये अपने आप में एक रेयर गिफ्ट था। क्लासिकल से लेके रॉक एंड रोल, इंस्पायर्ड डांस तक, कव्वाली से लेकर प्योर रोमांटिक सॉन्ग तक। रफ़ी साहब के डुएट्स तो अपने आप में एक अलग चैप्टर है। लता मंगेशकर के साथ दिल पुकारे, आरे 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 जो लतीफ़ 1967, चलो दिलदार चलो पाकीज़ा 1972, या तेरी बिंदिया रे अभिमान 1973। इन गानों ने रोमांस, नज़ाकत और सुरों की केमिस्ट्री का नया स्टैंडर्ड सेट किया। और बीच में रॉयल्टी पेमेंट के मुद्दे पर रफ़ी साहब और लता जी के दरमियान कुछ मतभेद भी हुए, और 63 से 67 तक इन दोनों ने साथ में कोई गाना नहीं गाया। कहते हैं कि कंपोजर्स के बीच बचाव और दोनों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट ने यह दूरी खत्म कराई, और फिर उनकी जोड़ी वापस स्टूडियो में पहुंची। फिर रफ़ी साहब ने आशा भोसले के साथ जो गाने गाए, आशा जी के साथ, वो अभी न जाओ छोड़कर, हम दोनों 1961, शायद हिंदी फिल्म हिस्ट्री के सबसे एवरग्रीन रोमांटिक डुएट्स में एक है। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, हम दोनों 1961। या ढल गया दिन हो गई शाम, हमजोली 1970। या चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात 1973। यूथ्स की फेवरेट लव ट्रैक, आज भी पार्टीज और शोज में ये गाना बजता है। और फिर अमर अकबर एंथोनी में हमको तुमसे हो गया है प्यार जैसा रेयर सॉन्ग, जिसमें एक साथ रफ़ी, लता, किशोर कुमार और मुकेश जैसे चार दिग्गज एक ही ट्रैक पर, अपने आप में ये एक माइलस्टोन सॉन्ग है और ये तारीख बन गया। रफ़ी साहब के लिए क्लासिकल, गज़ल, कव्वाली, रॉक एंड रोल सब पॉसिबल था। म्यूजिक कंपोजर्स लाइक एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सब ने उनकी इस रेंज का पूरा पूरा फायदा उठाया। मधुबन में राधिका नाचे रे, कोहिनूर का 1961 का ये गाना, या वो दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा 1962, फुल क्लासिकल बेस पर, लेकिन आम आदमी के दिल तक पहुंचने वाली स्टाइल में। सुहानी रात ढल चुकी, दुलारी 1949, या चौदहवीं का चांद हो या महताब हो, चौदहवीं का चांद 1960। या पेट्रोटिक सॉन्ग्स में जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सिकंदर आजम 1965। या रॉक एंड रोल, वेस्टर्न बीट, आजा मैं हूं प्यार तेरा, तीसरी मंजिल। या जहां उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन और रिदम सेंस से यह साबित किया कि वो सिर्फ पुराने दौर के नहीं बल्कि मॉडर्न साउंड के भी बादशाह हैं। कव्वाली में पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथोनी। या है अगर दुश्मन जमाना, हम किसी से कम नहीं 1977। इन गानों ने महफिलों में जो रौनक लगाई उसकी गूंज आज तक बाकी है। सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, इंसान के तौर पर भी एक इंसान के तौर पर भी मोहम्मद रफ़ी एक अलग ही मुकाम रखते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब पर एक किताब, मोहम्मद रफ़ी वॉइस ऑफ ए नेशन में उनके बेटे शाहिद रफ़ी ये लिखते हैं कि वो बेहद जेंटल, हम्बल, ईगोलेस और सेल्फलेस इंसान थे, जो किसी को खाली हाथ लौटाना पसंद नहीं करते थे। उनकी मदद ज़्यादातर एनोनिमस होती थी, और जिसे सोसाइटी आज भी साइलेंट फिलॉन्थेरेपी कहती है। रिकॉर्डिंग हिट होने पर वो मिठाई बांटते। किसी छोटे सिंगर या बच्चे ने उनसे अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट की तो वो बड़े प्यार से वहीं लाइव गाना गाकर सुना देते थे। जैसे एक लिटिल
अलका के लिए उन्होंने आज मौसम बड़ा बेईमान है खुद गाकर सुनाया। सेट पर टेक्नीशियंस और जूनियर स्टाफ से भी इक्वल रिस्पेक्ट से पेश आते थे। कभी सुपरस्टार वाली डिस्टेंस रफ़ी साहब ने नहीं बनाई। ह्यूमिलिटी इतनी कि उनकी कब्र पर बहुत सिंपल रखी गई, उनकी कब्र भी बिना किसी भारी भरकम स्ट्रक्चर के, जैसा उनके चाहने वाले बताते। रफ़ी साहब को 1965 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीता। और क्या हुआ तेरा वादा, हम किसी से कम नहीं फिल्म का, उसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। सोनू निगम, उदित नारायण जैसे बाद के बहुत से सिंगर्स खुले तौर पे ये मानते हैं कि रफ़ी साहब उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। रफ़ी साहब का आखिरी रिकॉर्डेड सॉन्ग था, फिल्म का गाना था जो आस पास के लिए उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और वो गाना है तू कहीं आस पास है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है ए दोस्त। माना जाता है कि 1981 में रिलीज हुई ये फिल्म 31 जुलाई 1980 को रात में रफ़ी साहब को हार्ट अटैक हुआ और 55 साल की उम्र में ये जादुई आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में उनके जनाजे में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग उमड़ पड़े और भारत सरकार ने रफ़ी साहब के इंतकाल पर 2 दिन का ऑफिशियल मॉर्निंग डिक्लेयर किया। ये एक रेयर ऑनर है जो बहुत कम आर्टिस्ट्स को मिला। आज उनके जन्मदिन पर जब पुराने गाने सुनने वाली नई जनरेशन भी यूट्यूब और प्लेलिस्ट पर चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या कभी अभी न जाओ छोड़कर, या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या 14वीं का चांद हो और महताब हो, या पर्दा है पर्दा जैसे हार्ट पर रिएक्ट करती है, तो ये समझ आता है कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है बल्कि एक टाइमलेस क्वालिटी है। आर्ट बड़ा हो तो आर्टिस्ट को ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। वर्सटैलिटी सिर्फ स्किल नहीं, एम्पैथी भी है। हर कैरेक्टर, हर इमोशन को जीकर गाना। सक्सेस के तौर पर, सक्सेस के पीक पर भी इंसान हम्बल रह सकता है, ये रफ़ी साहब की ज़िंदगी से हमें पता चलता है। उनकी आवाज़ आज भी फिल्मों, रेडियो, स्टेज शोज और लोगों की पर्सनल यादों को में सांस ले रही है। और शायद इसीलिए लाखों फैंस के लिए वो सिर्फ सिंगर नहीं, एक फरिश्ता जैसे इंसान है जो सुरों की शक्ल में दिलों तक पहुंचता है। हम दुआ करेंगे कि रफ़ी साहब की रूह को अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे और उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।